नबी की ज़िंदगी को पढ़िए। आप नबी की ज़िंदगी को पढ़ोगे कि मैं कहते हैं कि हम बुत परस्ती का विरोध करते हैं, तो जब भी आपको आई लव यू मोहम्मद कहने का हक होगा। आई लव यू मोहम्मद कहने से आप नबी के प्यारे नहीं हो जाते। बरेली के अंदर तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अगर आप नबी की बात करेंगे तो नबी के मामले में पूरी दुनिया आशिक है, कोई झेल नहीं पाएगा। योगी जी ने तो बयान दिया है कि ये मौलाना लोग भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है, जब मन करता है चल देते हैं। आप बात समझिए, योगी की हैसियत ही नहीं है, मौका तो हमारे लोग दे रहे हैं। इन्हें तो ये भी बोला है कि टाइम टाइम पे आप लोग भूल जाते हैं, खुराक चाहिए आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। मौलाना तौकीर रजा साहब, अगर करना ही था तो आप एक पूरे मंडल बनाए, पूरी कमेटी बनाते। जीवन में अल्लाह के नबी ने एक नहीं कहा है कि आप जाइए सड़क पर जाइए, आप प्रदर्शन करिए, क्योंकि हमें ये देश हमारा है, सरकार आती जाती है। परेशान जी है, मैं मसीहुल्लाह जी हूँ, तो हमें योगी जी को हमें दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की भी इस पर टिप्पणी आ गई है कि शायद बरेली का मौलाना तौकीर रजा भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। दरअसल इस मुद्दे को हवा तब मिली जब शुक्रवार को बरेली में प्रदर्शन हुआ और वहां पर लाठीचार्ज हुआ। क्या आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है, या फिर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि हिंदुओं के पर्व आने पर ही मुस्लिम समाज को ये समझ में क्यों आता है कि कोई ना कोई प्रदर्शन करना है। इसी पर बातचीत करने के लिए इस्लाम का पवित्र शहर कहे जाने वाले और एशिया का सबसे बड़ा मदरसा जहां पर है देवबंद, यहाँ से मेरे साथ हैं राव मसीहुल्लाह, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति की अच्छी खासी समझ रखते हैं और यहाँ के मुस्लिम समाज में चर्चित चेहरा है और समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो राव मसीहुल्लाह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदुस्तान पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जी जी, तो राव मसीहुल्लाह जी, ये है क्या आई लव मोहम्मद? जो आई लव मोहम्मद पे विवाद इतना छिड़ा हुआ है, ये कहना गुनाह हो गया है, या फिर जो भी आई लव मोहम्मद की जो आप प्रेम करते हैं मोहम्मद से, उसको अपने दिल तक रखें, जो योगी जी ने कहा, बताइए ज़रा इसके बारे में कुछ। देखिए, आई लव यू मोहम्मद जो है, जो मुद्दा बना है, हालांकि अगर देखा जाए तो आई लव यू मोहम्मद के नाम पे ना तो सरकार की हैसियत है कि आई लव यू मोहम्मद के पोस्टर लगा दिए जाए और उस पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाए। लेकिन अगर ये तो हो गया पोस्टर वाला मामला, और आई लव यू मोहम्मद का मतलब कि मैं अपने नबी से प्यार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मुसलमान ही नहीं, पूरी दुनिया के और भी धर्मों के मानने वाले लोग नबी से प्यार करते हैं जी। नबी से प्यार करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, पूरी दुनिया के अंदर नबी को मानने वाले लोग हैं। आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, नबी को फॉलो करते हैं। नबी वो नबी है जो आखिरी नबी है, इनके बाद कोई नबी आएगा नहीं। ये लास्ट के नबी थे इस्लाम में जो हमारी स्थापना करने वाले। हाँ, स्थापना करने वाले। तो ये बहुत बड़ा उनका मकाम है, बहुत अफजल है, और उनका जो तालीम है दुनिया के अंदर, जब उन्होंने जन्म लिया तो अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने, जिसको आप ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, उसने ऐसे शख्स को ये जिम्मेदारी दी कि आप समाज में इंसानियत, उस दौर में जहाँ पे नफ्सी नफ्सी का आलम था, हैवानियत थी, महिलाओं के साथ अत्याचार थे, और कोई लड़कियों को तो जिंदा जला दिया जाता था, उनको जिंदा दफना दिया जाता था। उस दौर में इंसानियत को जिंदा करी, उस दौर में हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, और अपने आप को भूखा रखा, अपने आप को इतना कह सकता हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी जिस तरह की रही है, अगर आप पढ़ोगे, मैं कहना चाहता हूँ कि सभी से कहना चाहता हूँ कि आप नबी की ज़िंदगी को पढ़िए। आप नबी की ज़िंदगी को पढ़ोगे तो जब भी आपको आई लव यू मोहम्मद कहने का हक होगा। आई लव यू मोहम्मद कहने से आप नबी के प्यारे नहीं हो जाते।
यानी आप कह रहे हैं जो लोग पोस्टर लेकर चल रहे हैं, जो पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, वो जानते ही नहीं है कि मोहम्मद है क्या और सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर जानते तो क्या उन्होंने अपने जो मकामी मस्जिद होती है, आप इस्लाम का, मोहम्मद का, आप अगर कोई प्रदर्शन या उनके नाम से कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने एक मस्जिद है, आप मस्जिद में जाइए, आप उस मस्जिद से इमाम साहब से मिलिए और आपको बुने बताइए, फिर मशवरा करिए। हमारे देश में अधिकार है, कानून है, लॉ है, आप क्यों सरकार को मौका देते हो? क्यों आप योगी जी को मौका देते हो? मौका कौन दे रहा है? हमारे लोग। क्योंकि गलत तरीके से अगर आप काम करेंगे, गैर कानूनी तरीके से आप काम करेंगे, तो फिर तो पुलिस और सरकार को मौका मिलेगा आपके खिलाफ काम करने का। आप ऐसी सूरत पैदा करते ही क्यों हो? मेरा सवाल उन लोगों से है, ऐसी सूरत पैदा ही करना क्यों चाहते हो? आप किसी को अपना कायद चुनिए, लीडर चुनिए, और लीडर चुनने के बाद, कायद चुनने के बाद एक मशवरा हो, एक कमेटी बने और बाकायदा उसकी पूरी परमिशन हो, और तरीके से जो लोग अगर हमारे मज़हब को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो कोई भी मज़हब के लोग हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेकिन कह रहे हैं लीडर तो चुना था बरेली में, योगी जी तौकीर रजा को चुन लिया था, अब देखिए बंदर है, आप समझ लिया उनको सरकार ने। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग बहुत हैं। अगर आप नबी की बात करेंगे तो नबी के मामले में पूरी दुनिया आशिक है, कोई झेल नहीं पाएगा। ये नबी की लड़ाई नहीं है, ये लोग बना रहे हैं, उसको अपना नफ़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। क्या आइलम मोहम्मद के नाम पर राजनीति शुरू हो गई है? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल हो गई है। विपक्ष की भी तौकीर रजा जैसे मौलाना होगी। अब से पहले देखिए, नबी वो चीज़ है कि ज़बान, अगर आप नाम भी लोगे तो आपकी ज़बान भी पाक साफ होनी चाहिए, आपका चरित्र पाक होना चाहिए, आपका मन पाक होना चाहिए। नबी वो चीज़ है, नबी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उनसे पूरी दुनिया प्यार करती है, हिंदू भाई भी प्यार करते हैं। हमारे देश में आप सर्वे कर लीजिए, हिंदुस्तान में हिंदू भाई भी नबी को प्यार करने वाला मिलेगा, क्योंकि उनका जो जीवन रहा है वो किसी धर्म को लेकर टारगेट नहीं रहा है। उनका सिर्फ जीवन ही, आने का मकसद जो रहा है, मैंने आपको बता चुका है कि इंसानियत का रहा है सभी दुनिया के अंदर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहाँ से हमारी शुरू होती है, मैं आपको बनाना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कलाम पाक की पहली सूरत है। उसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया का रब है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया का रब है। एक अल्लाह मेरा रब नहीं है, वो आपका भी रब है, वो योगी का भी रब है। योगी जी ने तो बयान दिया है कि ये मौलाना लोग भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। जब मन करता है कभी CNRC के नाम पर, कभी आइलम मोहम्मद के नाम पर पोस्टर लेकर चल देते हैं। आप बात समझिए, योगी की हैसियत ही नहीं है, मौका तो हमारे लोग दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है आपको काम करना क्या है। अगर आप मौका दोगे तो वो तो बनाएंगे, राजनीतिक है, उन्हें तो ऐसे मुद्दे चाहिए। मुद्दे क्यों आप अवसर दे रहे हो ना योगी जी को? नहीं, आपको क्या लगता है कि भाई योगी जी को अवसर क्यों चाहिए? उन्होंने तो ये कहा जब हिंदू त्यौहार आने लगते हैं तो मुस्लिम समाज को पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है। जब हिंदू त्यौहार आते हैं, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, जब हिंदू त्यौहार आते हैं, मैं अपनी ज़ाती बात बताता हूँ, अभी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। अभी दशहरा आने वाला है, दशहरा आने वाला है, उससे पहले आने वाला है। सभी मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के त्यौहार को पूरा सम्मान करते हैं, और जितनी भी व्यवस्था हो, जिस तरह की भी व्यवस्था रही हो, उसमें सहयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, ये भेदभाव वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। जिस शहर में हम रह रहे हैं, जहाँ पे आप बैठे हैं देवबंद में, आप मेरे साथ चलिए, घूमिए। इस शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर एक दूसरे के त्यौहार को एक दूसरे का सम्मान देता है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुसलमान क्यों किसी के त्यौहार से। अच्छा, आइलम मोहम्मद का पोस्टर दिखाना, आप मानते हैं कि ये नबी के लिए हम प्यार करते हैं, इसका सिंबल है? देखिए, नबी को पढ़िए आप, इस तरीके से नबी को पढ़िए, नबी के बारे में दूसरों को बताइए। नबी है क्या चीज़? दुनिया के अंदर आप फ्रांस, जर्मन, मैं कह रहा हूँ कि तमाम मुल्क जितने भी हैं वो नबी को पढ़ते हैं, कुरान को समझते हैं। कुरान को समझिए, पढ़िए, जब ही तो आपको पता चलेगा दुनिया में। योगी जी ने तो ये भी बोला है कि टाइम टाइम पे आप लोग भूल जाते हैं, खुराक चाहिए, आप लोगों को याद दिलाना पड़ता है। तो देखिए, वो तो देखो वो राजनीतिक लोग हैं, तो उनको तो वो बात शूट आती, उनको तो शूट कर रही है। वे लगातार
10 साल होने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको सूटेबल है ये चीज़ें। क्यों भड़काते हैं आपके मौलाना लोग मुस्लिम समाज के युवकों को क्यों भड़काते हैं? अभी तौकीर रजा पर देखिए फिर से ये क्या वे जेल में चले गए ना, हाँ। क्या फ़ायदा हुआ बताइए? बच्चों को पिटवा दिया और खुद। हाँ, तो चले गए। क्या मौलाना तौकीर रजा साहब, अगर करना ही था तो आप एक पूरे मंडल बनाए, पूरी कमेटी बनाते, पूरे देश के उलमाओं से मशवरा लेते, आप इसके बारे में चर्चा करते, आप माननीय राष्ट्रपति जी को और केंद्रीय सरकार को, योगी जी को, अगर आपकी योगी जी नहीं सुन रहा है तो सरकार और भी तो है, तो आप पूरा एक वो सिस्टम से चलिए ना। एक कानून है, नियम है, सिस्टम है। देखिए आप आए हैं, आप एक सिस्टम से आए हैं, अगर आप सिस्टम से अलग चलेंगे, आपका जो आप न्यूज़ चैनल में है, अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट आप करा लेंगे, आपके खिलाफ भी FIR हो जाएगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के अगर आप अपना काम, मैं अगर गलत काम करूँगा, गैर कानूनी काम करूँगा, तो मुझको कौन छोड़ देगा? क्या कहना चाहेंगे उन मुस्लिम युवकों से जो इन मौलानाओं के चक्कर में आकर के सड़कों पर उतर जाते हैं और फिर उन पर लाठी चार्ज होता है? देखिए, मैं सभी मुसलमान भाइयों से, आप बेहद प्यार करते हैं, मैं कहता हूँ दुनिया प्यार करती है नबी से, और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्यार करिए। और ज़िंदगी में हमें जो दौलत अल्लाह के नबी की रूप में मिली है, अल्लाह ने जो हमें आखिरी नबी दी है, तो इससे बढ़कर हम बहुत खुश नसीब हैं और उसके उम्मती हैं, हम कभी नहीं भूल सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद प्यारे नबी, हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन इसके लिए आप अपने जीवन में, अल्लाह के नबी ने एक नहीं कहा है कि आप जाइए सड़क पर जाइए, आप प्रदर्शन करिए, आप अपने मज़हब के लिए, आप सुन्नत के लिए आप उसे पढ़िए, गाइड करिए, पहले इस्लाम को समझिए, समझने के फिर आप अगला कदम उठाइए। और जो इस्लाम के जो लीडर हैं और जो दुनिया को चला रहे हैं, जैसे हमारे देवबंद हैं, हमारी और भी लोग हैं, आप उनकी क़यादत में चलिए, उनकी रहनुमाई में चलिए, ताकि अगर हम जो भी काम करें उसमें हमें कामयाबी मिले और कानून अपने हाथ में ना लें, क्योंकि हमें ये देश हमारा है, सरकार आती जाती है, लेकिन भाईचारा बना के रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आप क्या मानते हैं इस समय जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, अबू आज़मी है महाराष्ट्र के, उन्होंने तो ये बोला है कि गुंडों का राज है उत्तर प्रदेश में, आप कैसा राज मानते हो योगी आदित्यनाथ का? मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप पिछले 10 साल 8-9 सालों से योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, देवबंद में है, देवबंद उत्तर प्रदेश में है, क्या लगता है आपको? देखिए, बात तो मैं चीज़ें, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता तो हूँ नहीं कि, लेकिन फिर भी जैसा शासन चल रहा है, लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म हो गया है, अगर इधर से प्रदर्शन होगा कल को फिर हिंदू भी प्रदर्शन करेंगे, दंगे जैसी स्थिति पैदा होगी, लेकिन योगी जी पहले कंट्रोल कर लेते हैं। योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप धार्मिक हैं, आप योगी हैं, तो आप बिल्कुल एक नज़र से सबको देखिए, सबको, हमको भी उसी नज़र से देखिए। जैसे आप परेशान जी है, मैं मसीहुल्लाह जी हूँ, तो हमें योगी जी को, हमें दोनों को एक नज़र से देखना चाहिए। और उनकी जो जिम्मेदारी मिली है, जो शपथ ली है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी यही जिम्मेदारी है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो इस तरीके का प्रदर्शन भी होता और लाठीचार्ज भी ना होता। देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये तो राजनीतिक बातें हैं, क्योंकि ये मामला जो है, मैं अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो इस्लाम, जो शरीयत, जो हमारे इस्लाम के रहनुमा है, जो, क्योंकि ये नबी का मामला है, नबी वो चीज़ है कि मैं आपको हमारी ज़िंदगी का कम पड़ जाएगी, सैकड़ों साल कम पड़ जाएंगे नबी को समझने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो मामले नबी से रिलेटेड या इस्लाम के रिलेटेड हैं, तो उनको आप, हमारे जो रहनुमा है, जो हमारे उलमाए किराम हैं, उनके डिस्कस करिए, हम उनकी क़यादत में चलेंगे। हमारे उलमा जहाँ भी हमको कहेंगे, पूरी उम्मत उनके पीछे चलने का काम करेगी। क्या देवबंद में आपकी भी कोई तैयारी चल रही है आइलम मोहम्मद कोई तैयारी नहीं चलने की, या बरेली के बाद जो लाठी चार्ज हुआ है आपने कैंसिल कर दिया है, या आपने कोई तैयारी नहीं? यहाँ देवबंद में तो कोई तैयारी थी नहीं, न देवबंद में कोई तैयारी है। यहाँ तो सिर्फ अभी जमीयत उलमा हिंद के उत्तर प्रदेश के सदर मुफ्ती अफान साहब चुने गए हैं, वो एक प्रोग्राम हुआ है, तो उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो भी पूरी दुनिया में, हालांकि है तो जमीयत के, लेकिन वो हिंदू मुसलमान सब के लिए काम कर रहे हैं।
अब हमारी देखिए, जो हमारी धार्मिक जो जमीयत है, मैं कहना चाहता हूँ वो हिंदुओं के लिए भी काम कर रही है। तो कि ये आरोप लगा देना कि मुसलमान हिंदुओं के लिए या हिंदू मुसलमान के लिए, अब आप कोई भी जो धर्म के नाम पे बनी हो, चाहे आरएसएस बनी हो, चाहे मान लो मुस्लिम है, हमारी जमीयत उलमा हिंद है, और भी तंजीम है धर्म के नाम पे, ये हमारा देश ऐसा देश है, अगर किसी भी मजहब के लोगों पे कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तो उसमें साथ खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। पंजाब में देखिए आप, बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों की मदद करी। इसीलिए अगर कहीं मुसलमान तकलीफ में होता है, आपदा आती है, देवबंद में कोई आपकी मीटिंग हुई किसी मस्जिद में, किसी मस्जिद से कोई ऐलान हुआ कि आप भी आइलम मोहम्मद के पोस्टर लेकर के चले? यहाँ पोस्टर, या आपको गुस्सा आया बरेली में जो लाठीचार्ज? नहीं, क्यों गुस्सा आया बताइए? हम क्यों गुस्सा क्यों आएगा हमको? कह रहे हैं ना कुछ लोग कि देखिए मुस्लिम समाज में लोग जानते ही नहीं। देखिए हर चीज़ का, मैंने आपसे क्या कहा कि हमें एक तरीका होता है। अगर हमको विदेश जाना है, यात्रा करनी है, तो हमें सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट है तो आप लोग ऐसे मौलानाओं का विरोध क्यों नहीं करते? जैसे तोकीर रजा है, अन्य ऐसे कई मौलाना है जो जनता को भड़का देते हैं, वो और खुद पीछे रह जाते हैं। हो सकता है वो किसी विशेष पार्टी या संगठन के लिए काम करें, उनकी जांच होनी जरूरी है। हाँ। तो अब देवबंद से ये पैगाम दे रहे हैं कि आइलम मोहम्मद के पोस्टर लेकर सड़कों पर ना आए, बच्चों को गुमराह ना करें, अब भी चाहते हैं। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जिस तरह राव मसीहुल्लाह जी ने कहा कि मोहम्मद साहब के जीवन को पढ़ना ज़रूरी है और अपने जीवन में उनके चरित्र को उतारना ज़रूरी है। अगर आप मोहम्मद साहब के बारे में नहीं जानते लेकिन पोस्टर लेकर चलते हैं तो वह आइलम मोहम्मद नहीं है। आइलम मोहम्मद तब होगा जब आप मोहम्मद साहब की जीवनी को पढ़ेंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।